सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद गांव में हुआ। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। सोमाबाई, नरसिंहभाई और विठल भाई का जन्म हो चुका था। पटेल के जन्म के बाद उनकी मां ने एक और पुत्र काशी और एकमात्र पुत्री नानी बहन को जन्म दिया। उनकी शिक्षा अलग अलग स्थान पर हुई, जैसे पहलाट और नडियाद। जय स्वामीनारायण महाराज। जय स्वामीनारायण। केम छो? कामकाज बराबर चले છે ને? હા મહારાજ, ભગવાનની કૃપા છે। આજે અમારે દીકરાઓને આપકે પાસ લાવું છે। આ વિઠ્ઠલ છે, આ વલ્લભ છે। વિઠ્ઠલ કાફી હોશિયાર છે। આ તમારી સેવા તો કરે છે અને દેશની સેવા પણ કરે છે અને આ વલ્લભ દેશની સાથે સાથે દુનિયામાં પણ નામ કરે છે। આ મારો આશીર્વાદ છે। प्रारंभिक और माध्यमिक पढ़ाई पूरी करने पर स्नातक की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। यहाँ पर उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी करने पर जब भारत लौटे तब उन्होंने देखा इन अंग्रेज सरकार भारतीयों पर जुल्म कर रही थी। तब गांधी बापू स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी बापू और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। नमस्कार मोटा भाई। नमस्कार, आइए बैठिए और बताइए केम छो? हालत तो ठीक ना है मोटा भाई। इस साल हमारी फसल खराब हो गई है। अंग्रेजी सरकार हमसे 3 गुना ज़्यादा लगान ले रही है। हम गरीब इतना लगान कहाँ से लाए? आप चिंता ना करें, एक भी अंग्रेजी हुकूमत को एक भी पैसे की टैक्स नहीं देनी, जिससे अंग्रेजी हुकूमत भारत में कमज़ोर पड़ जाए। सत्याग्रह की लहर 2 प्रकार की होती है, एक जुल्मों के खिलाफ और दूसरी स्वयं दुर्बलता के विरुद्ध। यहीं से मील का पत्थर साबित हुआ और यहाँ से ही गांधी जी ने उन्हें सरदार नाम दिया। लंबे अरसे की अहिंसक लड़ाई के बाद अंग्रेज सरकार भारत को आज़ादी देने के लिए तैयार हुई। इंडिया और दुनिया भर की सभी हालातों को देखते हुए हमारी सभी पार्टियों से अपील है कि देश की भलाई के लिए एक हो जाए। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, 40 करोड़ इंडियंस के बारे में भी सोचिए। कांग्रेस की मांग है यूनाइटेड इंडिया। यह सच है कि पानी में तैरने वाले हमेशा डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। पर किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना सीख भी नहीं पाते। पाकिस्तान युद्ध की बिना हम नहीं मानेंगे। पंजाब के मुसलमानों को जबरदस्ती कांग्रेस या मुस्लिम लीग में नहीं जोड़ा जा सकता। अगर जिन्ना हम सिखों को अलग से सुबह देने के लिए तैयार हो जाए। पर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ पर सभी मजहब बराबर है। शादी से पहले तलाक की बात यह संभव नहीं। जिन्ना जो चाहे, पर अब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, बंटवारे की नहीं। अगर बंटवारा होना ही होगा तो इसका फैसला आज़ाद भारत के आज़ाद लोग करेंगे। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। हम कैसे 562 रियासतों को जोड़ते हैं जो सदियों से आपस में लड़ रहे हैं। लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर थोड़ा तो ठंडा रहकर ही काम हो सकता है। बापू, यह करना संभव नहीं है, क्योंकि जिन्ना हर मुस्लिम राजा के पास जा रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान से जुड़ने में अनुरोध कर रहे हैं। और हमें यह भी नहीं पता कि हिंदू राजा एक साथ आएंगे एक अखंड भारत बनाने के लिए। यह केवल एक हिंदुस्तान नहीं, यह वह जन्मभूमि है जहाँ सभी लोग एक समान हैं। है ना सरदार? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं सबको एक साथ लेकर आऊँगा। देखिए, सभी राष्ट्रीय भक्त हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे, नहीं तो साम दाम दंड भेद जिसकी भी ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल करेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम उन्हें एक करके रहेंगे। देश के निर्माण के लिए हम सभी राजाओं को बुलाएंगे, उनसे हम बात करने जाएंगे। नमस्कार मोटा भाई। जी नमस्कार। हर भारतीय को यह भूल जाना चाहिए कि क्या वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। उसे केवल यह याद रखना चाहिए कि कुछ उसके अधिकार है और कुछ उसके कर्तव्य भी है। 15 अगस्त 1947 वह यह दिन आया जब देश ने आधी रात को आज़ादी का फरमान सुनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू
प्रथम प्रधानमंत्री बने और पटेल पहले गृह मंत्री बने। आज़ादी बंटवारे की साथ मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना के आग्रह पर भारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया, परंतु गांधी जी के भरोसे और सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय ने 562 रियासतों को भारत में विलय करवाया और जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाया। इसी दृढ़ निश्चय के कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया। पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधकर सरदार पटेल 1950 को दुनिया को अलविदा कह गए। सरदार पटेल को 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न नवाजा गया और 2013 में उन्हीं के स्मरणार्थ में स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया गया, जिसका अनावरण 2018 में किया गया। 25 अक्टूबर को एकता दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत उन्हीं की याद में चलाया जाता है, ऐसे महान सरदार को हमारा शत शत नमन। Stay tuned.